ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, उसमें कैसे वर्क होता है ब्लड का, ये सब हम देखेंगे। अभी हमने देखा था न्यूट्रिशन देखा था, मतलब कैसे हमारे अंदर फूड आता है, कैसे वो ग्लूकोज बनता है, कहाँ पर स्टोर होता है, ये सब हमने देखा था। और ब्रीदिंग देखा था, कैसे सांस अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, ये सब हमने देखा था। और रेस्पिरेशन में मतलब ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है, 30 एटीपी एनर्जी कैसे निकलती है, ये सब हमने अच्छे से देखा था। तो अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड का क्या रोल होता है, ब्लड कैसे वर्क करता है, ये सब हम देखेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस where substance synthesized or absorbed in the part of the body are carried to other part of the body। ट्रांसपोर्ट एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें ब्लड जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर ही रहता है, वो एक वन पार्ट ऑफ द बॉडी से अनदर पार्ट ऑफ बॉडी तक सप्लाई करता है। उसमें फूड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये सब हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। और एक बता दूं, पूरी लाइफ प्रोसेस ब्लड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसमें जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन में हेडिंग है वो आपको ब्लड के बारे में पढ़ना है। ब्लड, उसमें ब्लड का सबसे ज्यादा रोल होता है। जब ह्यूमन अर्थ देख लो, आप पूरी बॉडी में देख लो, ब्लड ही सारा ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। तो इसलिए ब्लड को हम अच्छे से डीपली से पढ़ेंगे अच्छे से। तो ट्रांसपोर्टेशन में सर्कुलेटरी सिस्टम आते हैं, जिसमें ब्लड होते हैं, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट होते हैं। तो ब्लड में हम बहुत सारी मतलब ब्लड के टाइप पढ़ेंगे पहले तो। प्लेटलेट और व्हाइट ब्लड, इन सब के फंक्शंस एंड टाइप्स दोनों पढ़ेंगे। और ब्लड वेसल्स में कौन कौन से ट्यूब होते हैं, वेन्स हो गए, आर्टरी हो गई, ये सब ट्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब ट्यूब्स क्या करते हैं, आर्टरी कौन सा ब्लड ले जाती है और वेन्स कौन सा ब्लड ले जाती है, ये हो गया। और हार्ट में पंपिंग ऑर्गन, हार्ट के बारे में पूरा स्ट्रक्चर उसका देखेंगे, उसके बारे में अच्छे से डिटेल में बढ़िया से पढ़ेंगे। तो हमें इस चैप्टर मतलब इस हेडिंग में हमें ये पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में हमें सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसमें आएगा ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट आएगा। ये तीनों के बारे में अच्छे से एकदम डीपली एकदम बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड, ब्लड क्या होता है, ब्लड के कितने टाइप होते हैं, ब्लड कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क नहीं करता, ये सब। पहले हम ब्लड समझ लेते हैं ब्लड क्या होता है, और उसके बाद उसके थोड़ा टाइप देख लेते हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं, तब उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ब्लड जो होता है, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो सराउंडेड, मतलब इसके एक्शन ऑफ हार्ट, जो हार्ट जब सराउंडेड करता है, जब पंप करता है हार्ट, उसके अराउंड में रहता है, उसके अराउंड में रहता है, उसको हम कहते हैं ब्लड। ब्लड क्या करता है, ब्लड एक मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या कहते हैं आपका ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। क्या करता है, हार्मोन को ले जाता है, फूड को ले जाता है, CO2 O2 का एक्सचेंज ये सब करते हैं। तो ये होता है हमारा ब्लड। ब्लड के देखो, ब्लड के टू टाइप होते हैं, एक ब्लड प्लाज्मा होता है, एक ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं। ब्लड प्लाज्मा में दो टाइप होते हैं, सीरम होते हैं, फाइब्रोनिजन होते हैं। तो ये ब्लड प्लाज्मा के दो टाइप्स, पर हमें ये नहीं पढ़ना ना, हमें बस थोड़ा हमें ये पढ़ना है ब्लड कॉर्पसेल्स। ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में हमें अच्छे से जानना है। तो ब्लड कॉर्पसेल्स में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये हमने समझ लिया कि इसका क्या क्या कितना इसका पार्ट में बना है, कितने इसके डिवाइडेड हुए हैं, ये सब हमने अच्छे से देख लिया। अब हमें पता चल गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें ये तीनों के बारे में पढ़ना है। ये तीनों का फंक्शन हम देख लेते हैं एक बार, और इस तीनों को समझ लेते हैं तीनों होते क्या है, तो अच्छे से हम समझेंगे इसको। रेड ब्लड सेल क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है एंड प्लेटलेट्स क्या होते हैं। तो ये हम देखते हैं रेड ब्लड सेल क्या होते हैं। रेड ब्लड सेल सर्कुलेट बाइकॉन्केव होते हैं एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक्सेप्ट कैमल लामा को छोड़ के, नहीं तो ये बाइकॉन्केव भी होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये होता है बाइकॉन्केव एंड डिस्क शेप्ड, इसका डिस्क शेप्ड होता है एंड अपीयर रेड, और रेड कलर होता है। क्यों रेड कलर का होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से ये रेड कलर होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट रहते, इसलिए वो रेड कलर का नहीं होता। तो ये समझ आया, सर्कुलर बाइकॉन्केव डिस्क शेप होते हैं, अपीयर रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस में ये रेड कलर के होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स लार्ज होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, और न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब उसमें न्यूक्लियस रहता है, एंड कलरलेस, और कलरलेस होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। क्यों कलरलेस होते हैं, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहता। हीमोग्लोबिन रहेगा तभी रेड कलर होगा, नहीं रहेगा तब कलरलेस रहेगा। तो ये समझ आया व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है, लार्ज होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं और कलरलेस होते हैं। और क्यों कलरलेस होते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट है उसमें। प्लेटलेट
सेल फ्रैगमेंट होते हैं। फंक्शन क्या है उसका? ब्लड को क्लॉट करना। जब आपको कोई इंजरी होती है छोटा सा, तो वो उसमें ब्लड आपका बहुत ज्यादा निकलता है, तो उसमें ब्लड क्लॉट करने का ये काम करता है। प्लेटलेट आपका काम करता है ब्लड क्लॉट करने का। प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, इसको हम इरिथ्रोसाइट्स और इसको हम ल्यूकोसाइट्स। तो हमने ये देखा कि इसके हम थोड़े डिस्ट्रीब्यूशन जो हुए थे रेड ब्लड सेल में, व्हाइट ब्लड सेल में, प्लेटलेट्स में, तो हमने अच्छे से देखा कि कैसा होता है, मतलब कैसा रेड ब्लड होता है, कैसा व्हाइट ब्लड होता है और कैसा प्लेटलेट होता है। तो हम फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन क्या होते हैं इनके, ब्लड का क्या फंक्शन होता है, ब्लड में ब्लड क्या क्या करता है, क्या क्या उसका फंक्शन होता है, ये हम देख लेते हैं। तो ब्लड ब्लड डिलीवर O2 न्यूट्रिएंट टू ऑल बॉडी सेल। ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सभी पार्ट ऑफ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब कि पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ये होता है। ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम सेल्स फॉर एलिमिनेशन, और वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है, ये भी उसका काम है, वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना। और ये हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, ये जो आपका हार्मोन सीक्रेट होता है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये होता है आपका ब्लड। एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, पीएच वैल्यू को भी मेंटेन करता है। इसका दोनों काम है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना और पीएच वैल्यू को भी मेंटेन करना, ये हो गया। और मेंटेन पीएच वैल्यू, देखो मेंटेन पीएच वैल्यू को, मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम को भी मेंटेन करता है। और एक करता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प, एंड बैक्टीरिया को भी किल करता है। बैक्टीरिया को किल कौन करता है? व्हाइट ब्लड सेल्स आपके बैक्टीरिया को किल करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया को किल करता है, ये हो गया। प्रिवेंट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है, एंटीबॉडीज होते हैं इसमें। ये होता है आपके ब्लड का फंक्शन। क्या होता है? O2 डिलीवर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है, मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम को भी मेंटेन करता है, प्रिवेंट ब्लड लॉस, मतलब कि क्लॉटिंग, ब्लड लॉस यानी कि क्लॉटिंग कर देता है ब्लड को, जिससे ब्लड लॉस ना हो आपका। प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है। डब्ल्यूबीसी आपका, डब्ल्यूबीसी जो होता है वो एंटीबॉडीज का काम करता है, वो बैक्टीरिया को किल करता है, जो जर्म्स आपके अंदर आते हैं उसको वो किल करता है। ये होता है हमारे ब्लड का फंक्शन, और ये है ब्लड के डिस्ट्रीब्यूशन, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो हमने इनके बारे में अच्छे से पढ़ा, बढ़िया से पढ़ा, एकदम अच्छे से। करते हैं ब्लड। ब्लड हमने तो खत्म कर दिया, अच्छे से पढ़ लिया, एकदम दिमाग में बैठा लिया कि ब्लड क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया ब्लड क्या होता है। तो हम पढ़ते हैं ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स के कितने टाइप होते हैं, ब्लड वेसल क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज लाइफ प्रोसेस, वही ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें हम हमारा जो ब्लड है वो वन पार्ट से अनदर पार्ट ऑफ बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करता है, यही होता है ब्लड, वही है पूरा, यही होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल का भी वही काम है कि ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट नहीं करना। ये रहा ब्लड कैपिलरीज, ये देखो पूरा ऐसे दिखता है, यहाँ से ब्लड जाएगा। आपको इससे पहले मैं समझाता हूँ कि आर्टरी वेन्स और आर्टरी वेन्स क्या होते हैं, ये समझ लो, अच्छे समझ लो क्या होते हैं ये दोनों को समझने से आपको फायदा रहेगा, तो आपको ये समझ आ जाएगा, पूरी तरह से आपको समझ आ जाएगा। पहले आर्टरीज और वेन्स समझते हैं, आर्टरी क्या होते हैं, वेन्स क्या होते हैं, अच्छे समझते हैं इसको। तो ब्लड वेसल्स कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो आर्टरीज, आर्टरीज मतलब कि ए, आर्टरीज ए मतलब क्या हो गया आपका? अवे, अवे मतलब दूर ले जाना। क्या होता है? अवे मतलब दूर ले जाना, ये ट्रिक है। ए से हो गया अवे, आर्टरीज हो गया ना, इसको आर्टरीज लिख देते हैं, आर्टरीज। ये हो गया हमारा आर्टरीज ना, आर्ट ए मतलब अवे। ये आर्टरीज क्या करेगा, जो हमारा ब्लड है, पहली बात तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, कहां से करता है? हार्ट से लेके बॉडी तक ले जाता है, हार्ट से कैरी करेगा, बॉडी में ले जाएगा। तो ये करता है कि वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है। अब कैरी किया, दूर ले गया, वो हो गया तुम्हारा हार्ट, हार्ट से तुम्हारा दूर ले जाता है, ये हो गया आर्टरीज। अब वेन्स क्या होते हैं? वेन्स, वेन्स क्या होते हैं? जो टुवर्ड द हार्ट ले जाए, टुवर्ड द हार्ट। इस ये कौन सा? कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड करते हैं, कैरी डी ऑक्सीजनेटेड
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी करता है वेन्स। वेन्स जो होता है वो टुवर्ड द हार्ट ले जाता है, आपका जो दिल है ना वहां पर वो ले जाता है ब्लड। वो भी कौन सा ब्लड ले जाता है, कहां से ले जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है बॉडी टू हार्ट, बॉडी से हार्ट तक ले जाता है। ये होता है वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और हार्ट से मतलब बॉडी से हार्ट तक ले जाता है, ये होता है वेन्स। तो आर्टरीज समझ आए, वेन्स समझ आए। कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या होते हैं, कैपिलरीज क्या होता है, एक इंटरसेक्शन होता है बिटवीन वेन्स और आर्टरीज, आर्टरीज और वेन्स को जोड़ता है आपस में, वो होता है कैपिलरीज। तो ये आपको समझ आएगा कि आर्टरीज क्या होते हैं, वेन्स क्या होते हैं, ये क्या होता है। अब इसको हम थोड़ा इसका फंक्शन देख लेते हैं, ये सब फंक्शन क्या होता है इन लोग का, ये हम देखते हैं। अभी देखा कि आर्टरीज क्या होते हैं, वेन्स क्या होते हैं। आर्टरीज जो होता है वो ब्लड को अवे फ्रॉम दी हार्ट ले जाता है, और वेन्स क्या होता है जो टुवर्ड दी हार्ट लेके आता है। ये हमने सिंपल सा उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि क्या होते हैं दोनों। अब हम आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, कैपिलरीज बताया था कि जो आर्टरीज, आर्टरीज एंड वेन्स के बीच में लिंक करता हो, इंटर लिंक करता हो, उसको हम कैपिलरीज कहते हैं। अब आर्टरीज, आर्टरीज बट डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में। आर्टरीज क्या करता है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ब्लड लेता है बॉडी तक पहुंचाता है, ये होता है इसका काम। वेन्स क्या करता है, कैरी ब्लड टुवर्ड फ्रॉम द हार्ट, ये वेन्स ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है बॉडी टू हार्ट। एंड कैपिलरीज क्या करता है, लिंक आर्टरी टू वेन्स, मतलब आर्टरी को वेन्स से लिंक करता है, मतलब जोड़ता है, ये बस मान लो। आउटर कोट इज थिन, मिडल कोट इज थिक, जो इसका आउटर कोट होता है, जो इसका बाहर का स्ट्रक्चर जो होता है वो थिन होता है, मतलब पतला होता है, और जो इसका मिडल का कोट मतलब कि बीच का जो कोट होता है वो थिक होता है, और इसका आउटर कोट थिक होता है, मिडल कोट थिन होता है, इसका आउटर एंड मिडल कोट आर एब्सेंट। कैपिलरीज में आउटर और इनर कोट दोनों ही एब्सेंट रहते हैं, तो ये हो गया। एंड लुमेन इज स्मॉल, इसमें जो लुमेन होता है वो स्मॉल होता है, इसमें लार्ज होता है, और इसमें स्मॉल इन कैपिलरीज, कैपिलरीज में स्मॉल होते हैं, ये हो गया आपका। एंड प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास्ड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, सारी आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, ले जाती हैं, ये पता है हम लोग को। बस एक आर्टरी को छोड़, पल्मोनरी आर्टरी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो और बहुत सारी इंप्योरिटीज हो, वो सब वो कैरी करती है, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हो गया। और एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्शन पूछता है कभी कभी पेपर में, आपके पूछ लेगा तो बताए बोलेगा एक्सेप्शन ऑफ आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसे पूछ लेगा, तो आपको बताना होगा कि वो पल्मोनरी आर्टरी है। एंड इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास्ड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, और इसमें भी पल्मोनरी वेन होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, और नहीं तो सारे जो वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं, ये हो गया। एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैपिलरी कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लास्ट पार्ट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड, और जो कैपिलरीज होते हैं वो दोनों मतलब कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, इतना समझ लो। एंड सेमील्यूनर वॉल्व, जो इसमें सेमील्यूनर जो मतलब सेमील्यूनर वॉल्व रहता है वो एब्सेंट रहता है, इसमें वॉल्व आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं, बिकॉज क्यों प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि मतलब जो ब्लड है उसको वो प्रिवेंट फ्लो ना कर पाए, मतलब फिर पीछे ना आ पाए प्रेशर के वजह से, ये हो गया। एंड इसमें सेमिलुनर वॉल्व आर एब्सेंट, इसमें भी सेमिलुनर वॉल्व एब्सेंट रहते हैं। प्रेशर ऑफ ब्लड इज हाई, जो आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो हाई होता है। अब देखो प्रेशर हाई रहता है इसलिए वॉल्व एब्सेंट रहता है, क्योंकि अब जब प्रेशर हाई रहेगा तो वॉल्व अगर रुकेगा तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए प्रेशर जब हाई रहता है तो वॉल्व उसमें एब्सेंट है, और उसमें प्रेशर लो रहता है इसलिए इसमें वॉल्व है, ये होता है, इसलिए उसमें वॉल्व प्रेजेंट है, इसमें नहीं है, यही होता है। और सेमिलुनर वॉल्व, इसमें भी प्रेशर फॉलिंग होता है, मतलब कि बढ़ाता है और नहीं बढ़ता, मतलब मीडियम भी रहता है, हाई भी हो जाता है, लो भी हो जाता है, इसमें तीनों होते हैं। तो हमने आपको अच्छे से आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज तीनों बता दिए क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या क्या करते हैं, कौन सा ब्लड लेते हैं, कौन सा नहीं लेते, ये सब हमने अच्छे से बता दिया, कौन से उसके एक्सेप्शन है और कौन से उसके एक्सेप्शन नहीं है, इसमें कौन से वॉल्व प्रेजेंट है, किसमें वॉल्व नहीं प्रेजेंट रहते, ये सब मैंने, किसमें ब्लड प्रेशर हाई रहता है, किसमें हाई रहता है, ये हमने देख लिया अच्छे से कि मतलब कैसे वॉल्व प्रेजेंट होता है, वॉल्व एब्सेंट रहता है वेन्स में। वेन्स क्या होता है, वॉल्व क्या करता है, पहली बात तो वॉल्व जो वेन्स में है, जो वेन्स में वॉल्व है वो क्या करता है, वो करता है प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ब्लड को रोकता है, प्रिवेंट मतलब
पीछे जाने से रोकता है। और क्या करता है, ब्लड इज अंडर लो प्रेशर, और जो ब्लड होता है वो जो वेन्स में जो ब्लड होते हैं वो लो प्रेशर में रहते हैं, अंडर लो प्रेशर के अंडर में रहते हैं। तो इधर देखो, इधर फिगर देखो, फिगर में ये जो वॉल्व है देखो, ये इसे हम वॉल्व कहेंगे। देखो ये है वॉल्व, ये हमारा वॉल्व है, ये हमारे वॉल्व है ना। यहाँ से ब्लड गया, और जब ब्लड जाएगा, जब जाएगा ऊपर तो ये क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पर देखो, ब्लड गया ऊपर और ये क्लोज जाएगा। जब ब्लड नीचे आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर वो बंद हो जाएगा, तो वो नीचे आ नहीं पाएगा। तो यही होता है, यह है ओपन वॉल्व, यह है क्लोज वॉल्व। जब ब्लड ऊपर चला जाएगा तो वॉल्व अपने आप क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड जो होगा वो पीछे नहीं आ पाएगा, मतलब प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ब्लड को रोकता है। ये होता है वॉल्व का काम। तो ये आपको अच्छे से समझ आएगा, मुझे पता है कि आपको ये अच्छे से समझ आते हैं। उनमें जो ट्यूब्स, मतलब कौन से ट्यूब में कौन सा ब्लड फ्लो करता है, ये देखते हैं। आर्टरी, आर्टरी क्या करता है, अवे फ्रॉम दी हार्ट, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है। यानी कि अगर हार्ट से दूर ले जाता होगा तो मतलब कि हार्ट से ब्लड ले जाता होगा, तो हार्ट में कौन सा ब्लड फिल्टर होके आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो फिल्टर होकर क्या बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो क्या ले जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उसमें प्रेशर क्या होगा, हाई। क्यों प्रेशर हाई होगा, बिकॉज क्योंकि वह मतलब हार्ट से आपका जा रहा है, और हार्ट से अंडर हाई प्रेशर में जाता है, ये सबको पता है। और दूसरा है वेन्स, वेन्स में क्या जाता है, कौन सा ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों जाता है, बिकॉज क्योंकि जो वेन्स है वो टूवर्ड दी हार्ट, मतलब हार्ट के पास आता है। अब हार्ट के पास आता होगा तो कहाँ से आता होगा, बॉडी से आता होगा, बॉडी के हर सेल से, हर टिश्यू से, हर ऑर्गन से आता होगा, वहां से आता होगा। तो वहां से कौन सा ब्लड लेके आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, वो फिल्टर होता है, तो वही आर्टरी में चला जाता है। ये होता है प्रोसेस, ये होता है ट्यूब। इस ट्यूब में, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड, ये होता है। और उसमें प्रेशर लो होता है। लो प्रेशर क्यों होता है, सारे ऑर्गन से बॉडी आएगा, और अब कोई सेल तो थोड़ी ना प्रेशर लगाएगा, तो वो अपना अच्छे से आराम से आता है, इसलिए उसमें वॉल्व रहते हैं, धीरे धीरे आता है, इसमें वॉल्व रहते हैं कि फिर नीचे ना चला जाए, ये होता है। और कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ सबस्टांसेस का एक्सचेंज होता है कैपिलरीज में। तो ये हमने देख लिया कि ब्लड वेसल्स, मतलब कौन कौन से ब्लड वेसल्स और ट्यूब में कौन कौन से ब्लड फ्लो करते हैं, ये हमने अच्छे से देखा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि आर्टरी जो होता है, जो वेन्स होता है, जो कैपिलरीज होते हैं, उनका क्या वर्क होता है और कौन से ब्लड ले जाते हैं। हार्ट, हार्ट के बारे में जानते हैं कि हार्ट क्या होता है, हार्ट के कैसे कैसे उसमें कौन कौन सा ट्यूब होते हैं, कौन कौन से ब्लड जाते हैं, ये सब हम देखते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि आर्टरीज क्या होते हैं, वेन्स क्या होते हैं, कैपिलरीज क्या होते हैं, तीनों बारे में अच्छे से हमने पढ़ा था। अभी हम इधर देखेंगे कि मतलब हार्ट में कैसे सर्कुलेशन होता है, कौन कौन सा सर्कुलेशन है। हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है, जिसका नाम है, डबल सर्कुलेशन में पहला सर्कुलेशन था जिसका नाम है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, एंड सेकंड नाम है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि वो सिस्टम से चलता है, अपने बॉडी टू हार्ट ऐसे जाएगा, बॉडी टू हार्ट जाएगा, वो हो गया आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। कि यहाँ से देखो, ये आपका बॉडी, अब बॉडी से गया हार्ट तक, या हार्ट से गया बॉडी तक, दिस इज अ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और यहाँ से ये देखो, ये पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी मतलब पल्मोनरी आर्टरीज है, ये देखो ये पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी, इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। जो पल्मोनरी आर्टरीज या पल्मोनरी वेन के द्वारा काम हो उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये हम देखते हैं। अब जैसे देखो, जो तुम्हारा लेफ्ट साइड वाला चेंबर है ना, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये याद रखना। लेफ्ट साइड वाले चेंबर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन कौन से चेंबर होते हैं, राइट, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, दो होते हैं ना। एंड राइट में आपका होता है, राइट मतलब इधर इधर, वैसे भी हार्ट तो यहाँ होता है, पर राइट में इधर इधर। राइट में क्या होगा, राइट में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा उसमें। तो ये होता है राइट में ही, ये है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, राइट में ही पल्मोनरी आर्टरी रहता है, और लेफ्ट में पल्मोनरी वेन्स रहते हैं। तो ये हमने देखा। तो अब देखो कैसे जाएगा तुम्हारा। अब पहले बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, बॉडी ने अपना रिपेयर किया, खाना पीना खाया, तो उसने
CO2 अब एनर्जी यूज करेगा तो CO2 छोड़ेगा ही, इम्प्योरिटीज छोड़ेगा ही, तो इम्प्योरिटीज जो ब्लड में आए वो ले गया ब्लड ले गया हार्ट तक ब्लड ने पहुंचा दिया, उसका काम खत्म। अब उसका काम खत्म, अब आएगा पल्मोनरी आर्टरी का काम। अब पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से ब्लड उठाएगा और ले जाएगा लंग्स तक, और उस ब्लड में क्या हाई होगा क्या लो होगा, उस ब्लड में ऑक्सीजन लो होगा और कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगा, तो लंग्स के पास जाएगा। अब लंग्स क्या करेगा, लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, पता है कहाँ पर होता है, एल्वियोलाई, अभी हमने पढ़ाया था, अब उसको बताऊंगा नहीं दोबारा। तो लंग्स में क्या होता है, एल्वियोलाई में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो ये हो गया, तो वो लंग्स तक गया, लंग्स में क्या है, एल्वियोलाई प्रेजेंट है, वो सरफेस एरिया उसका एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए बना है, तो वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होंगे एंड आपका ब्लड फिल्टर होगा, ये होगा। तो ब्लड में CO2 की मात्रा ज्यादा रहेगी, तो उससे जो एल्वियोलाई में जो O2 आया होगा वो O2 हीमोग्लोबिन ले लेगा एंड CO2 हटा देगा। हीमोग्लोबिन क्यों लेता है, क्योंकि वो कंबाइन करता है, उसके साथ कंबाइन कर लेता है इसलिए। तो ये लंग्स में गया, अब लंग्स ने फिल्टर कर दिया ब्लड को, अब ब्लड ने कहा ओह मैं फिल्टर हो गया, आया है मैं एकदम स्वस्थ हो गया, ऐसा बोलेगा ना। तो वो अब जाएगा, अब ऐसे जाएगा पल्मोनरी, कौन सा आर्टरी कौन सा वेंस ले जाएगा उसको, पल्मोनरी वेंस। अब पल्मोनरी वेंस उसको लंग्स टू हार्ट ले जाएगा, मतलब लंग्स से हार्ट तक। अब लंग्स से ले गया हार्ट तक पहुंचा दिया, अब उसने कहा मेरा काम खत्म, अब उसका कहा पल्मोनरी वेंस का काम खत्म हो गया। अब पल्मोनरी वेंस यहाँ तक लेके आया, अब पल्मोनरी यहाँ से ऑर्टा होते हैं, ये सब और छोटे छोटे वेंस होते हैं जो ये ले जाते हैं आर्टरीज। अब यहाँ पर आर्टरी लगी होंगी, वो ले जाएंगी बॉडी तक, अब बॉडी तक ले जाएंगी। अब आर्टरी पाया स्वच्छ ब्लड, अब क्या करेगा, अब जो हार्ट रहेगा वो पंप करेगा, ब्लड को पंप करेगा, जिससे वो सभी ऑर्गन तक पहुंचेगा, ये हो गया। अब वो बॉडी तक पहुंचा, बॉडी ने फिर रिपेयर किया, फिर CO2 रिलीज हुआ, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, फिर वही प्रोसेस चलता रहेगा, यही होता है इसमें। तो डबल सर्कुलेशन आपको समझ आया, डबल सर्कुलेशन में दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब जिसमें पल्मोनरी का वर्क हो, और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बॉडी टू हार्ट टू हार्ट टू बॉडी, ये होता है। एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट टू लंग्स टू हार्ट, ये हो गया हमारा। अच्छे से हमने देखा कि टू टाइप सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन वो हमने देख लिया। अब लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा है, ऑर्टा, ओनली आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कौन सा आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी। लार्जेस्ट वेन कौन सा है, वेना कावा, ओनली वेन्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन्स। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ आएगा, और आएगा ही भाई, इतना अच्छा समझाया गया है, आएगा। हाँ तो आपको ये समझ आया। अब हम शुरू करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट होता क्या है। एक बार हम देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट के डिवाइडेड कितने, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके कौन कौन से उसमें आर्टरी रहते हैं, कौन कौन से वेन्स रहते हैं, ये सब हम देखते हैं। उसके चैम्बर्स के नाम कितने चैम्बर होते हैं, ये सब हम देखते हैं। तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होते हैं आपके 4 चैम्बर होते हैं। ये हो गया आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल ये रहा, एंड ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये रहा लेफ्ट एट्रियम। तो ये होते हैं 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 में डीऑक्सीजनेटेड, मतलब राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। और ये जो अपर पार्ट में जो ये निकला है, इसको हम अपर पार्ट, सुपेरियर वेना कावा, मतलब कि अपर पार्ट ऑफ बॉडी से जो मतलब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, उसको हम सुपीरियर वेना कावा या वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी कहते हैं। और जो लोअर पार्ट, ये देखो लोअर पार्ट से जो लेके आता है, उसको हम इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। इंफीरियर मतलब नीचे से जो ब्लड लेके आता हो, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता हो, उसको हम इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। ये हो गया। और जो 2 चैम्बर को, मतलब चैम्बर्स को जो डिवाइड करता है, उसको हम सेप्टम कहते हैं। सेप्टम करता है चैम्बर्स को डिवाइड, ये हो गया।
और ये जो ऊपर से है ये सबसे मोटा वॉल होता है, मतलब सबसे मोटा ट्यूब होता है जिसका नाम होता है ऑर्टा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, वही पूरे बॉडी टू हार्ट ले जाता है। और ये रहा पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स मतलब कौन सा ब्लड ले जाता हो, ऑक्सीजनेटेड। और सारी वेन्स कौन से ले जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड। और ये पल्मोनरी आर्टरी, ये रहा पल्मोनरी आर्टरी, ये कौन सा ब्लड ले जाते हैं, देखो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर खुला है, यहाँ पर देखो वॉल्व है, ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ से आया ऊपर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आया, यहाँ पर आएगा। तो ये वॉल्व जो है ये बंद हो जाएंगे क्योंकि वो प्रिवेंट बैक फ्लो ना कर पाए ब्लड, तो यहाँ पर आ गया। अब ये जो वॉल्व है ना ये खुल जाएगा, खुल जाएगा तो ब्लड, अब ब्लड आएगा अंदर, पूरा ब्लड जब भर गया तो प्रेशर लगेगा, तो इस पे जब प्रेशर लगेगा तो ये ब्लड ये खुल जाएगा, तो यहाँ से ब्लड तुरंत आपका निकल जाएगा, पूरा पूरा आपका ब्लड क्या लंग्स में चला जाएगा। यहाँ से आपका ब्लड पूरा लंग्स में, या यहाँ से पूरा लंग्स में आपका ब्लड चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो ऐसे होता है, जब जब तब ब्लड वापस जब आता है पल्मोनरी वेन से आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर वॉल्व खुला था, नीचे आएगा, वॉल्व बंद हो जाएगा तुरंत, वॉल्व बंद हो जाएगा, तो ये जो ऑल्टा है, ऑल्टा यहाँ पर रहता है, ऑल्टा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है आपका मतलब कि ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। तो ह्यूमन हार्ट के डिवाइडेड समझ आया कि कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते। तो अब हम ह्यूमन हार्ट पढ़ते हैं कि हमारा जो हार्ट है, जो हमारा हार्ट है, मतलब कि दिल जो हमारा है, वो कैसे वर्क करता है, कैसे पंप करता है, ये सब हम देखते हैं, कैसे वो काम करता है। तो देखो, पहली बात तो 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हो गए 4 चैम्बर, हो गए 4 चैम्बर ऑफ हार्ट, हो गए ये, हो गए वेन्स, हो गए आपके हो गए। एंड यहाँ से आपका क्या कौन सा मतलब क्या कहते हैं, हाँ, यहाँ पर कौन सा वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, दोनों वेना कावा यहाँ पर हैं। तो ये देखो, अब बॉडी से, बॉडी ऑर्गन, पहली बात तो यहाँ पर इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड गया आपका राइट एट्रियम में, इम्प्योर ब्लड आपका राइट एट्रियम में गया, तो राइट एट्रियम में कौन ले गया, सुपीरियर वेना कावा ले गया, इंफीरियर वेना कावा ले गया, दोनों वेना कावा ले गए। तो ले गए राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में गया तो जो वॉल्व है वो वॉल्व बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड ना हो, मतलब जो ब्लड है वो फिर राइट एट्रियम में दोबारा ना जाए, तो वो यहाँ पर रहेगा। तो जब वो यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ से कौन सा आर्टरी होता है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से ब्लड ले जाएगा लंग्स तक, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से ब्लड ले जाएगा लंग्स तक, लंग्स तक ले गया तो लंग्स जब उसे फिल्टर करेगा, एल्वेलाई, एल्वेलाई पाउच लाइक एयर सैक स्ट्रक्चर रहता है, बलून लाइक एयर सैक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं, वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, वहाँ पर प्योर इम्प्योर ब्लड होता है, वहाँ पर प्योर ब्लड किया जाता है, तो वहाँ से ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, तो लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा, फिर वॉल्व बंद हो जाएंगे, बिकॉज क्योंकि फिर से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में ना जाए, तो लेफ्ट एट्रियम में फिर तुम्हारा रहेगा ऑर्टा, ऑर्टा से पूरे बॉडी ऑर्गन जाएगा, सेल्स में जाएंगे, टिश्यू में जाएंगे, ये सब जगह आपका ब्लड जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आएगा कि ह्यूमन हार्ट कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, ये आपको एक बात समझ लीजिए कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें डबल सर्कुलेशन, मतलब कि 2 बार मतलब हार्ट में 2 बार मतलब ब्लड आता हो, 2 बार ब्लड आए हार्ट में, वो होता है डबल सर्कुलेशन, और हम ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो डबल सर्कुलेशन कैसा रहता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और वो फिर लंग्स तक जाएगा, फिर एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ये होता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब कि बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक कौन ले जाएगा, सुपर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा, दोनों में से एक वेना कावा ले जाता है, वो भी कौन सा ब्लड ले जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर गया, अब गया तो वहां पर कौन सा आर्टरी प्रेजेंट है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी मतलब आर्टरी क्या ले जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो एक्सेप्शन ऑफ आर्टरी है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो पल्मोनरी आर्टरी वहां से आपके हार्ट से लंग्स तक ले जाएगी, और उसको वहां पर ब्लड फिल्टर होगा और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन हो ना, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो, और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की वैल्यू ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम, ये होता है। तो वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन, वेन्स क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन जो ये आपका
पल्मोनरी वेन्स है वो एक्सेप्शन ऑफ वेन्स है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो वेन्स मतलब लंग्स से पूरा आपका हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा और हार्ट में लाके छोड़ देगा। तो वहाँ हार्ट में ऑर्टा होते हैं, बहुत सारे चैम्बर होते हैं, जिसकी वजह से वो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ जाता है, फिर बॉडी ऑर्गन में आएगा, फिर वही साइकिल चलेगा, फिर वही साइकिल फिर डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड वहां से बॉडी ऑर्गन जाएगा, फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। यही होता है पूरा साइकिल, समझ में आया आपको? आई होप यू आर अंडरस्टैंड फॉर दिस टॉपिक। आई होप, मुझे पता है आपको समझ आया होगा ये। तो ये आपको समझ आए कैसे सर्कुलेशन होता है। देखो वेना कावा ले जाता है, देखो वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा दो होते हैं। सुपेरियर वेना कावा ऊपर से लेता है और इन्फीरियर वेना कावा नीचे से लेता है। तो ये हो गया हमारा। और सुपेरियर ये गया, इसमें गया, इसमें से यहाँ पर पल्मोनरी, देखो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से गए 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 लंग्स तक गए, लंग्स से फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ से आपका ऑर्टा थ्रू आ गया। तो ये होता है डबल सर्कुलेशन। तो आपको डबल सर्कुलेशन समझ आएगा, ये मुझे पता है, क्योंकि इतना अच्छा समझाएगा तो अच्छे से तो आएगा ही ना। हाँ, तो एक बार इन अ सिंगल साइकिल, इन अ सिंगल साइकिल ब्लड पासेस द हार्ट ट्वाइस। एक सिंगल साइकिल होता है, लेकिन इसमें जो ब्लड पास होते हैं हार्ट में वो 2 बार होते हैं, मतलब ट्वाइस 2 बार। सो इट इज कॉल्ड डबल, उसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एंड इट इज फाउंड इन बर्ड्स एंड मैमल। और ये बर्ड्स और मैमल्स में पाया जाता है, मतलब और सब में नहीं पाया जाता, ओनली बर्ड्स में पाया जाएगा और हमारे ह्यूमन बींग्स और मैमल्स में पाया जाता है। सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है? फिशेस में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में, ये सब जगह पाया जाता है। ये आपका सिंगल सर्कुलेशन। द कंप्लीट साइकिल ऑफ ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ओनली वन, जो मतलब ब्लड ओनली 1 बार आपके हार्ट में जाएगा, दूसरे बार नहीं जाएगा। सो इट इज कॉल्ड सर्कुलेशन, उसे हम सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। तो आपको ये समझ आएगा कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है। सिंगल सर्कुलेशन मतलब कि जिसमें क्या कहते हैं आप, जो ब्लड है आपका वो एक बार ही हार्ट में जाए, मतलब वंस टाइम ही हार्ट में जाए, वन टाइम ही हार्ट में जाए। देखो ये हार्ट ओनली वन में पासेस हो, उसको हम सिंगल सर्कुलेशन, इसमें 2 बार ट्वाइस जाता है। तो ये होता है डबल सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्कुलेशन। मुझे आशा है कि आपको ये समझ आएगा, वो भी अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा, अच्छा भी होगा कि कोई भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि क्या होता है डबल सर्कुलेशन। तो आपको ये आपके मन में एक सवाल तो आता होगा कि मतलब ह्यूमन हार्ट में क्यों 4 चैम्बर है? 3 चैम्बर नहीं हो सकते, 2 चैम्बर नहीं हो सकते, क्यों 4 चैम्बर्स है? मतलब क्यों चैम्बर है हमारे हार्ट में? चैम्बर नहीं होगा तो चलेगा नहीं। ये आपके मन में सवाल तो होगा कि क्यों भैया हमारे हार्ट में क्यों चैम्बर्स हैं? चैम्बर्स नहीं होंगे तो चलेगा नहीं कुछ। तो ये यही सवाल मैं देख लेता हूँ, ये सवाल पूछा जाता है, व्हाई डू वी नीड, ये सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन पूछा जाता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि व्हाई डू वी नीड चैम्बर ऑफ हार्ट, हमें क्यों चैम्बर ऑफ हार्ट की जरूरत है? पहला पहला क्या है? टू प्रिवेंट, मतलब कि मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग ना हो, मिले ना दोनों, उसके लिए किया था। टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। एंड मोर ऑक्सीजन विल बी सप्लाइड टू द बॉडी ऑर्गन इन बेटर वे, और ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई किया जाए बॉडी ऑर्गन में, उसके लिए किया जाता है। अब देखो, अगर चैम्बर्स नहीं होंगे, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे, तो जब सप्लाई करने की बारी आएगी तो दोनों ब्लड जाएंगे ना, तो अच्छे से ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा पाएगा, इसलिए चैम्बर्स होते हैं कि मोर ऑक्सीजन सप्लाई किया जाए। हाईली एफिशिएंट सप्लाई टू ऑक्सीजन इन द बॉडी, मतलब हाई मतलब ज्यादा अमाउंट में सप्लाई किया जाए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन सप्लाई करा जाए ब्लड के थ्रू, इसके लिए किया जाता है। एंड मोर रेस्पिरेशन लीडिंग टू मोर एनर्जी प्रोडक्शन, और ज्यादा ज्यादा रेस्पिरेशन हो और ज्यादा प्रोडक्शन हो एनर्जी का, इसके लिए किया जाता है। तो आपको समझ आएगा कि क्यों नीड होता है हमें चैम्बर का। पहला तो मिक्सिंग ना हो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, एंड सेकंड मोर ऑक्सीजन सप्लाई किया जाए, थर्ड हाईली इफिशिएंट सप्लाई किया जाए ऑक्सीजन का, एंड मोर रेस्पिरेशन हो जिससे एनर्जी प्रोडक्शन हमारा ज्यादा हो, इसलिए किया जाता है, इसलिए हमें चैम्बर्स की जरूरत होती है। क्या होता है लिम्फ? एक लिम्फ कुछ नहीं होता, लिम्फ एक येलोविश फ्लूइड, मतलब पानी जैसा रहता है, येलो, बस येलो कलर का होता है, उसे हम लिम्फ कहते हैं। लिम्फ ज्यादा नहीं होता, पर मैंने 2 साल तक देखा है कि लिम्फ से क्वेश्चन आते हैं, और वो भी अब आएंगे भी। तो लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक सिस्टम में है जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में 3 पार्ट्स आते हैं, 3 पार्ट्स आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में, जो लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट करते हैं। पहला होता है लिम्फ फ्लूइड, खुद लिम्फ होता है, जो लिम्फ जो होता है पानी कलर का येलोविश लिक्विड होता है, उसको हम लिम्फ फ्लूइड हो गया वो। और लिम्फ वेसल क्या होता है? जिसके थ्रू ये लिम्फ फ्लूइड जाता है उसको हम लिम्फ वेसल्स कहते हैं। और लिम्फ नोड क्या होता है? जहां लिम्फ, मतलब बहुत सारे जो लिम्फ होते हैं, बहुत सारे लिम्फ होते हैं, वो भी मैं बताया नहीं हूँ,
बहुत सारे लिम्फ होते हैं जो आपस में आके जहाँ पर कनेक्ट होते हैं उसको हम लिम्फ नोड कहते हैं। तो ये थोड़ा-सा हेडिंग आपको समझ आया, मैं इसका थोड़ा फंक्शन आप लिम्फ लिम्फ बोलते हैं कि लिम्फ क्या होता है, लिम्फ का क्या काम होता है? पहली बात देखो, लिम्फ हमारे बॉडी में ना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिम्फ के वो 3 मतलब जो लिम्फ जो फंक्शन लिम्फ का जो फंक्शन है वो 3.3 उसका 3 फंक्शन है उसका, हमारे बॉडी में काम करने का 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन उसका ये है कि फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड को बैलेंस करता है। एक्सेस वाटर हमारे बॉडी में जाते हैं, उसको बैलेंस करता है, उसको थ्रो आउट करता है। ये होता है लिम्फ का पहला काम। और फैट ट्रांसपोर्ट, फैट को ट्रांसपोर्ट करता है। फैट को ट्रांसपोर्ट करता है किसकी फैट को जो एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फैट है वो लिम्फ के ही थ्रू जाते हैं, लिम्फ के ही थ्रू जाते हैं। फैट को ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फॉर फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्ट टू ब्लड स्ट्रीम। देखिए, लिम्फ कैरी करता है इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब फैट को या डाइजेस्टेड फैट को और उसको ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देता है। ये होता है उसका काम। थर्ड का क्या काम है? हमारे इम्यून सिस्टम को ग्रो करता है। क्या करता है? ग्रो करता है, डेवलप करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। अब हमारा इम्यून सिस्टम ट्रांसपोर्ट फॉरेन मटेरियल, तो मतलब कि जो बाहर के जो गंदे गंदे चीज होते हैं वो उन सबको ट्रांसपोर्ट करता है। बाहर से जो बैक्टीरिया ये सब चीज आते हैं उन सबको वो ट्रांसपोर्ट करता है और बाहर उनको भेज देता है। ये होता है लिम्फ का काम। इम्यून सिस्टम में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये ना हो ना तो हम लोग बीमार बहुत जल्दी पड़ेंगे, याद रखना। हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, ये एक बात याद रखना। तो लिम्फ के 3 फंक्शन होते हैं, हमें वो समझ लिया हमने। पहला क्या है? फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड को बैलेंस करता है, मतलब कि एक्सेस वाटर को थ्रो आउट करता है और उसको बैलेंस बैलेंस कर देता है। एंड सेकंड क्या है? फैट ट्रांसपोर्ट, फैट को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से? इंटेस्टाइन से। कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन से करता है डाइजेस्टेड या एब्जॉर्ब्ड फैट को। ओके, तो ये हो गया। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम में जैसे बाहर की जो चीजें हैं उन सबको थ्रो आउट करता है, उन सबको अंदर नहीं आने देता, वो होता है लिम्फ का वर्क। हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत बढ़िया वर्क करता है। तो इसके 3 रोल है, अगर लिम्फ ना हो तो बात नहीं है भाई बॉडी का। तो ये होता है लिम्फ। लिम्फ समझ आया आपको? आई होप आपको ये हेडिंग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, आपको ये हेडिंग अच्छे से समझ आएगा, एकदम बढ़िया से, एकदम आपको दिमाग में छप गया होगा कि क्या होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अच्छे से आपको एकदम बढ़िया से मैंने समझाया है और मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ भी आएगा, क्योंकि मैंने इतना बढ़िया से आपको बढ़िया से टाइम टाइम देके मैंने समझाया इसको। और तो आपको समझ तो आएगा ही ना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो इसको प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा।